नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 13 करने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो तैयारी है वो काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और उस तैयारी को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम जो है आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का ये जो सेट नंबर 13 करने वाले हैं साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 12 तक जो है हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डी ई का पुत्र है, एम ई का पति है, ई की माता है और ए का विवाह टी से हुआ है। तो बताना है कि टी का डी से किस प्रकार से संबंध है। चलिए देख लेते हैं साथियों। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। डी ई का पुत्र है। चलिए डी जो है, चलिए डी किसका पुत्र है? ई का पुत्र है। ठीक है, डी जो है ई का पुत्र है, मतलब ये मेल है। अब एम ई का पति है। एम जो है ई का पति है, एम ये एम ई का पति है, मतलब ई क्या है? ई फीमेल है। ठीक है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गई, ई और एम। अब अगला क्या है? ए ई का माता है। ए जो है ई का माता है, यहाँ पर कहीं पर ए होगा। ए जो है ई का माता है, मतलब ए लड़की है। अब ए का विवाह टी से हुआ, यानी कि ए का विवाह टी से होता है। यहाँ पर चलिए टी से विवाह हो गया, तो ये ए अगर फीमेल है तो टी क्या हो जाएगा? आपका मेल हो जाएगा, यानी कि उसका पति हो जाएगा, ए का पति टी। अब किसका किससे संबंध पूछा जा रहा है साथियों, तो बताना है हम लोग का टी का डी से किस प्रकार संबंधित है। ये रहा हम लोग का डी और ये रहा हम लोग का टी। ठीक है, तो अब टी का डी से, मतलब डी टी को क्या बोलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये डी है, डी का जो माता है कौन है? डी का माता हम लोग का हो गई ई। अब ई का माता कौन है? ई का माता एफ। ठीक है, अब यानी कि माता का माता हो गई। अब उसके बाद क्या है? अब ए का जो है ई टी कौन है? ये पति है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि माता का पति। ठीक है, तो चलिए माता, ये कौन सा ऑप्शन में है? माता, माता की माता, माता के पिता क्या है? ये माता, ये माता, और ये कौन है हम लोग का? माता का पिता। सही बात है, ये हम लोग का ई जो है ये माता हो गई, डी का माता हो गई, और ई का पिता कौन है? टी है, ये टी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डी की माता, डी की माता के पिता, इसका पिता है ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही उत्तर निकल के आ रहेगा। ठीक है, यानी कि माता के पिता, इसका माता ये हो गई और इसका पिता कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। आपका क्या है? ये हमारा है, ये आपका किससे है? हाँ, ये एक सर्कुलर यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से हम लोग का अगला क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि ये 5 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। पर्त क्या बोल रहे? पर्त रणजीत के दाएं और बैठा है। चलिए, वृत्त कितने व्यक्ति हैं? 5, 1 2 3 4 5। अब चलिए बैठाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लाइन हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि पर्त रणजीत के दाएं ओर बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? राजू बिरजू और नरेश के बीच में है। चलिए, ये राजू जो है ये
बिरजू को बी लिख देते हैं और नरेश को एन लिख देते हैं। राजू बिरजू और नरेश के बीच में है। अब अगला लाइन क्या बोला जा रहा है कि राजू बिरजू के बाईं ओर है, ठीक है। राजू बिरजू के, अच्छा राजू जो है राजू बिरजू के बाईं ओर है। चलिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आपका राजू जो है बिरजू के बाईं ओर है। ये अगला लाइन में हम लोग का क्लियर हो गया, यानी कि बिरजू यहाँ राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में हम लोग का नरेश हो जाएगा। अब साथियों क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद रणजीत बिरजू के दाईं ओर है। रणजीत जो है ये रणजीत बिरजू के क्या है, दाईं ओर हो गया। अब अगला लाइन हम लोग का एकदम पहला लाइन क्या बोला जा रहा है कि पर्त रणजीत के दाईं ओर है। पर्त जो है ये हम लोग का रणजीत, ये आर एन लिख देते हैं। पर्त रणजीत के दाईं ओर है, तो यानी कि यहाँ पर पर्त होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है साथियों हम लोग का, अब रणजीत बिरजू के दाईं ओर रणजीत, ठीक है। निकालना हम लोग का कि पर्त के दाईं ओर कौन है। अब पर्त कहाँ पर है साथियों, ये हमारा रहा पर्त। पर्त के दाईं ओर कौन है, सब अगर ऐसे अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो इसके दाएं ओर कौन हो जाएगा, इसके दाएं ओर हमारा कौन हो जाएगा, आपका नरेश हो जाएगा। तो नरेश क्या बोला जा रहा है, पर्त के दाएं ओर कौन बैठा है, तो पर्त के दाएं ओर हमारा नरेश बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर निकल के आ रहा है, ठीक है। और एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि पर्त रणजीत के दाएं ओर बैठा है। पर्त पहला लाइन में पर्त रणजीत के दाएं ओर बैठा है, ठीक है। उसके बाद ये दाएं ओर बैठा है। अब राजू बिरजू और नरेश के बीच में है। राजू ये बिरजू और ये नरेश के बीच में है, चलिए हो गया। अब राजू बिरजू के बाएं ओर बैठा है। राजू जो है ये राजू बिरजू के बाएं ओर बैठा है, हो गया। और रणजीत बिरजू के दाएं ओर बैठा है। रणजीत जो है ये रणजीत बिरजू के दाएं ओर बैठा है। तो अब पर्त के दाएं ओर कौन बैठा है, ये हम लोग का निकालना था, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, यानी कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं। तो यह क्या है कि माइनस, ये देख सकते हैं कि इसका ऑपोजिट हो रहा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो रहा। 9/11 को 11/9 कर दे रहा। तो अब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2/13 कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है किस प्रकार से हमारा जो है माइनस से, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग का कौन सा निकल के आएगा साथियों, तो ये निकल के आ जाएगा आपका -2/13। सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजी के एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब ये जो हम लोग का लेटर दिया हुआ, जिसको हम लोग एक ऐसे सीक्वेंस में बैठाएंगे जिससे कि हम लोग का एक ऐसा वर्ड निकल कर आएगा जो कि जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ होगा। चलिए हम लोग पहले से शुरू करते हैं। पहले अगर 6 बैठाएंगे मतलब ए, उसके बाद 6 के बाद 4 में क्या है, यू। उसके बाद 2 है, 2 में टी है, चलिए टी बैठा है। उसके बाद 1 है, 1 में एच। उसके बाद क्या है, 5 में क्या है साथियों, ओ है। 3 में क्या है, आर है। तो क्या निकल कर आ गया, ये देख लेते हैं। तो ऑथर, तो ये एक अंग्रेजी के क्या है साथियों, अंग्रेजी का हमारा क्या है, एक जिसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है ऑथर, ठीक है। अब ऑथर जैसे बुक को लिखा जाता है ना, ऑथर क्या ऑथराइज किया जाता है कोई भी चीज़ को, तो ऑथर ये हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि इसको 3 को ले लेते हैं, 3 में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद आपका 4 आर यू। फिर 5 में क्या हो जाएगा, 5 में ओ हो जाएगा, आर ओ यू। फिर उसके बाद टी हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ये कोई RUOTHA, इसका कोई अर्थ निकल के आएगा साथियों, इसका कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है पहला
ऑप्शन जो है पहला ही ऑप्शन से हम लोग का अंग्रेजी का ऐसा शब्द निकल के आ रहा है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल के आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी जो है इसका कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टेटमेंट से है। चलिए देख लेते हैं क्या है साथियों यहाँ पर कि सभी शार्क मछली, चलिए सभी क्या है, सभी शार्क जो है मछली है, सभी शार्क, ये मछली को एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, कोई मछली सांप नहीं है, ये कोई जो मछली है ये हम लोग का सांप लिख देते हैं, सांप नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी सांप जो है ये शार्क नहीं है। जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट हम लोग का कभी भी इसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि एक दूसरे से हम लोग का क्या है, कोई संबंध नहीं है, पहले ही बोला जा रहा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का पहला जो निष्कर्ष निकल के आ रहा सही बोला जा रहा। कोई भी शार्क सांप नहीं है, कोई भी शार्क जो है ये वाला शार्क जो है यहाँ जा सकता है, कभी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर हम लोग का पहले ही बोला जा रहा है कि एक दूसरे के बीच कोई संबंध नहीं है। तो साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही बोला जा रहा। तो कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं जहाँ पर दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो हमारा साथियों ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कथन निष्कर्ष से। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कि आइए पढ़ते हैं। पुस्तक पी केवल 2001 से लेकर 2015 के दौरान जो है भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। क्या बोला जा रहा है कि पुस्तक पी केवल वर्ष 2001 से लेकर 2015 के दौरान भारत के जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती, ठीक है। अब बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है, इससे कोई रिलेट कर रहा है इसमें नहीं कर रहा। अब पुस्तक भी एकमात्र ऐसी पुस्तक जहाँ पर भी आपको दिखाई पड़े कि एकमात्र इनमें से केवल, तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई भी निष्कर्ष में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कथन निष्कर्ष में, तो आपको क्या करना है, उसको 99% वो हमेशा गलत होने का चांसेस रहता है। तो एकमात्र ऐसा पुस्तक थोड़ी है कि वहाँ पर भारत की जनसंख्या की समस्या से संबंधित है, वैसे थोड़ी होता है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा साथियों, दोनों ही निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो यहाँ पर आपका ना तो एक और ना ही आपका 2 अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से हम लोग का आ गया है कथन निष्कर्ष से संबंधित। देख रहे हैं साथियों ये हम लोग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको भी देख लेते हैं कि ये वाक्य है और वाक्य में क्या बोला जा रहा है कि प्रश्न पत्र में कोई गलत प्रश्न थे, ठीक है, कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। जो क्वेश्चन दिया गया था एग्ज़ाम हॉल में, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि गलत थे, जिस वजह से जो है कई विद्यार्थी मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जो कि फेल हो गए हैं। ये हमारा क्या है, वक्तव्य है। अब कार्यवाह देख लेते हैं। सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। हाँ ये सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, गलत प्रश्न के लिए क्या बोला जा रहा है कि रियायती अंक दिए जाने चाहिए। अगर देखिए, अगर सही गलत जो प्रश्न है उसके लिए अगर दोबारा हम लोग का परीक्षा किया जाएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर दोबारा परीक्षा किए तो फिर इसको क्या ज़रूरी है कि उसको अंक देने का, ठीक है। अगर दोबारा एग्ज़ाम करा रहे हैं तो फिर आप कैसे करके आप जो गलत है उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, रियायती अंक देकर जो है आप पेपर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये नहीं हो सकता। अगर आप अंक देंगे तो फिर एग्ज़ाम काहे लेंगे, इस प्रकार से आपको सोचना है। तो यानी कि साथियों अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपको अंक नहीं बढ़ाना पड़ेगा,
अगर आप जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए अगर अंक दे रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दिलवाना पड़ेगा। तो ये साथियों हम लोग का या तो आपका एक चीज़ करना होगा, एक तो आप एग्ज़ाम दिलवाइए या फिर आप जो है जो गलत प्रश्न है उसको क्या करिए, उस पर आप नंबर बढ़ाइए, ठीक है। तो यानी कि या तो एक होगा या फिर आपका 2 अनुसरण करेगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही उत्तर आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको सोचना है साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फिर से कथन निष्कर्ष से आ गया हम लोग का। चलिए तो इसको भी चलिए करते हैं साथियों। ये किस प्रकार से दिया गया है, तो ये हम लोग को पूछा जा रहा है कि कोई चतुर्भुज क्या है, बहुभुज नहीं है। चलिए कोई चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, ठीक है, क्या है आपका, बहुभुज नहीं है। ऐसे बहु लिख देते हैं। अब सभी बहुभुज क्या है, समचतुर्भुज। सभी क्या है, बहुभुज जो है समचतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज, ठीक है, इतना लिख रहे हैं। अब साथियों क्या बोला जा रहा है हम लोग का, कुछ चतुर्भुज कुछ समचतुर्भुज चतुर्भुज है, कुछ समचतुर्भुज वाला ये हम लोग का बोल रही है। कुछ समचतुर्भुज ये चतुर्भुज है क्या, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग का क्या पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इस पहला तो हम लोग का गलत हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा बन सकता है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको 100% जब तक आपका सही निकल के नहीं आएगा तब तक आप हम लोग क्या निकालेंगे, उसको निष्कर्ष जो है हमेशा गलत ही निकालेंगे, ठीक है। तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या बोला जा रहा है कि कुछ समचतुर्भुज जो है चतुर्भुज है, नहीं है, गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ समचतुर्भुज बहुभुज है। कुछ समचतुर्भुज जो है, कुछ समचतुर्भुज बहुभुज है। अच्छा दूसरा भी हम लोग का उसी प्रकार से, अच्छा कुछ समचतुर्भुज जो है, ये वाला समचतुर्भुज जो है ये वाला बहुभुज है कि नहीं। सभी बहुभुज अगर समचतुर्भुज है तो कुछ जो समचतुर्भुज है वो तो बहुभुज तो होगा ही। तो यानी कि हम लोग का दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही बोला जा रहा है आपका। कौन सा ऑप्शन में है साथियों कि दूसरा अनुसरण करता है, तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, ठीक है। चलिए ये हमारा 2 केवल अनुसरण करता है। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको सिंबल परिवर्तन करके जो है इस क्वेश्चन का आपको हल करना है। तो आइए इसको भी करने का प्रयास करते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले क्या है, 15 लिखा है सर, 15 लिख दिए। उसके बाद भागा को क्या बोला जा रहा है कि भागा का अर्थ आपका गुना है। चलिए गुना है। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, माइनस का अर्थ भागा है, भागा है। जोड़ का अर्थ क्या है साथियों, जोड़ का अर्थ घटाव है। अगला क्या है, अगला गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ ये देख लेते, गुना का अर्थ आपका जोड़ है। हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 3 5 6 15, अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 5 25 हो जाएगा और 5 4 20, यानी कि 2025 हो गया यहाँ से हम लोग का। और इन दोनों से हम लोग का क्या निकल के आएगा साथियों, अगर 25 से -25 + 20 यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इतना ही होगा। अब 2025 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2005 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2005, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया हुआ है आपका 2005। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है डायरेक्शन से। चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक विक्रेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। चलिए ये कार्यालय यहाँ से 2 किलोमीटर
पूर्व की ओर जाएगा। उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। चलिए उत्तर की ओर मुड़ रहा है, फिर कितना जा रहा, 7 किलोमीटर जा रहा। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर। चलिए यहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 7, यानी कि फिर से हम लोग का इतना दूर आएगा 7। अब क्या बोला जा रहा है कि अब अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कहाँ है ये आपको बताना। तो साथियों यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति ये रहा हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का कितना है, 2 किलोमीटर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग का कितना है, ये 6 है। तो यानी कि 2 और 6 हम लोग का टोटल तो 8 हो गया। और प्रारंभिक स्थान हम लोग का ये जगह है, और ये अब हम लोग का कौन सा दिशा में है, तो ये हम लोग का पूर्व की ओर जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व की ओर आपका 8 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों आपको कि एक जो है संबंध, आपको वेन डायग्राम से संबंध बताना कि यहाँ पर जैसे भारतीय डॉक्टरों और महिलाओं के बीच में। ठीक है, तो भारतीय डॉक्टर और महिलाओं के बीच में हम लोग किस प्रकार से संबंध बैठा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय डॉक्टर और महिला, तो क्या बोल सकते हैं कि जो भारतीय है या फिर कुछ भारतीय महिला है और कुछ महिला जो है भारतीय है, तो ये भी ये हो सकता है क्या, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का जो महिला है वो भारतीय भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में ऐसा है जहाँ पर हम लोग का क्या है साथियों, जहाँ पर हम लोग का जो है कुछ भारतीय जो है, कुछ भारतीय हम लोग का जो इंडियन है वो हम लोग का डॉक्टर भी है और क्या है आपका महिला भी, यानी कि फीमेल भी है। तो कुछ फीमेल जो है ये हम लोग का क्या होगा, ये डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हो सकता है, ये आपका भारतीय भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसे ऑप्शन में जहाँ पर हम लोग का तीनों को कवर कर रहा, तो साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हम लोग का तीनों को कवर कर रहा। तो यानी कि कुछ जो महिला है वो भारतीय भी है और कुछ भारतीय महिला भी है और कुछ महिला भारतीय भी है और कुछ जो है भारतीय डॉक्टर भी है। तो यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या बनाएगा, आपका संबंध बनाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, ये हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। एल के निकटवर्ती दाएं है, के एम के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, एन पी और एस दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी है, और जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है वो पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, आइए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग 7 व्यक्ति है उसको हम लोग बैठा लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं साथियों हम लोग एस से, कि एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है वो पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, तो एस को 1 2 3 4, यानी कि एस के बाएं से चौथे स्थान पर जो है वो अंतिम है। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि इसको देखते हैं, एन पी और एस दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी है। एन पी और एस, एन जो है पी और एस दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी है। और उसके बाद हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि के एम के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, और क्या के एम के दाएं से चौथे स्थान पर, के एम के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो के जो है, और उसके बाद एल के निकटवर्ती दाएं। ठीक है, तो यहाँ से अगर साथियों हम लोग एम के दाएं से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ यहाँ पर अगर हम लोग एम को बैठाते हैं तो के जो है एम के दाएं से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पर के हो जाएगा। और एल जो है के निकटवर्ती दाएं, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। अब अगला क्या है साथियों, उसके बाद हम लोग का कौन नहीं बैठा, ओ नहीं बैठा, तो ओ को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो अब हम लोग का पूरा जो कंप्लीट है यहाँ पर
निकल के आ गया है। अब साथियों हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर देख लेते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में हम लोग का कौन है? चौथा में हम लोग का हो जा रहा है आपका एन। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन साथियों आपका है सीरीज से, आइए इसको भी देख लेते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर साथियों आपको कुछ नहीं करना है। 14 से 28, 28 से 42, 42 से 70, 70 से 84, यानी कि 14 का पहाड़ा, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को निकालना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ हम लोग का निकालना है। तो 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके यहाँ पर क्या होना चाहिए? 56 होना चाहिए, 1.56। ठीक है, और उसके बाद 14 5 अगला क्या हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। तो कौन सा 56 में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, ये है, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है? ICM को KDOT, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर 9 से कितना बढ़ा? 11, 11 से उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाता है हम लोग का? 13 हो जाता है। 13 के बाद यहाँ पर अगला 15, अब उसी प्रकार से 3 से कितना आपका? 4 हुआ है, 4 से उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो ME कौन सा ऑप्शन में है? ये में है हम लोग का, दोनों तीनों में है, पहला में नहीं है। अब तीसरा देख लेते हैं। M से हम लोग का O, यानी कि क्या हुआ है? फिर से M से O, यानी कि 13 से कितना होता है? O 15 में होता है, यानी कि 13 में 2 बढ़ा, 15 हुआ। 15 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 17 से 2 बढ़ाएंगे तो 19, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 17 Q। तो MEQ कौन सा ऑप्शन में साथियों? ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि MEQ दिया हुआ है। बाकी सब में क्या हो जाएगा हम लोग का? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हमारा U हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। चलिए इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि छात्रों के एक वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ठीक, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। अब धारणाएं क्या बोला जा रहा है कि आइए, छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है? दूसरा हम लोग का धारणा है, शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन कराने के लिए मदद करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? ये तो कतई नहीं हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को अगर वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ये बात सत्य है कि जो भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं? परीक्षा में किसी प्रकार का कोई धांधली चीटिंग वगैरह ना हो, इसलिए वो लोग रहते हैं। हाँ, तो ये पक्षपात नहीं करना चाहिए। छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं करना चाहिए। यस, यानी कि सही बोल रहा है। जो वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं, जो एग्ज़ाम लेने वाले दिलाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी प्रकार का कोई सहायता, मतलब अनुचित साधन, मतलब अनुचित जैसे चीटिंग वगैरह जैसे होता है, वो सब का क्या मदद करना चाहिए? उस समय नहीं मदद करना चाहिए। ये हम लोग को बोला जा रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 में है। केवल एक धारणा जो है ये सही है, यानी कि निहित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन भी हम लोग का कथन निष्कर्ष से है, इसको भी बनाते हैं। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। कथन में क्या बोला जा रहा है कि हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, फिर भी जो है भारत में बाल मृत्यु दर की संख्या जो है आपका अधिक है। ये आपका कथन में दिया हुआ। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगी बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में जो है कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या भाई, ये छोड़ेगा तो फिर कैसे ये करेगा? डॉक्टर अपना काम छोड़ेंगे और जो है डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाएगा।
नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अगर मृत्यु दर जो है आपका बढ़ रहा है तो उसको क्या है, उसको कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, अपना जो है सही कदम उठाना चाहिए। ठीक है, प्रयास करना चाहिए। तो केवल क्या हो जाएगा, केवल हमारा दो अनुसरण करेगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 में दिया हुआ है, जो कि केवल दो अनुसरण करने वाला है। ठीक है, आइए इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है साथियों, कि यहाँ पर कौन सा जो है सिंबल का आपको चेंज करने के बाद ये बराबर आपका 2 आएगा। चलिए देख लेते हैं। इसको आपको ऊपर से या फिर नीचे से करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नीचे से। तो पहले हम लोग का 9 है, उसके बाद जोड़ और माइनस को बदलना है। तो यानी कि भाग तो भागा ही रहेगा, जोड़ को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 8, गुना तो गुना ही रहेगा। उसके बाद माइनस को क्या करना पड़ेगा, माइनस को हम लोग को जोड़ करना पड़ेगा, 15 बराबर 2 आना चाहिए। तो 3 3 9 हो गया। अब 8 दूनी 16। ठीक है, और 15 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 15 3 18 माइनस 16, 8 दूनी 16। तो क्या 2 निकल के आ रहा, यस सर 2 निकल के आ रहा। तो यानी कि हम लोग का कौन सा, चौथा ही ऑप्शन हम लोग का सही निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करके देखना होगा कि कौन सा सिंबल जो है परिवर्तन करने के बाद आपका जो है उत्तर आपको बराबर के उस पर जो है आपका बराबर आ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 13 14 कितना हो गया 54, और उसी प्रकार से 15 18 66। इस प्रकार से जो है इन दोनों पर जो है कंडीशन आपका जो लागू हो रहा है, यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग का फ्लो करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि यहाँ पर 13 14 54 किस प्रकार से आ रहा है। तो ये यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है साथियों, देख लेते हैं। तो 13 और 14 का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो बोलेंगे सर आपका 27 निकल के आ रहा है, 27 आ गया। अब 27 को अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 54 निकल के आ रहा। जी सर 54 निकल के आ रहा। अब दूसरा को भी उसी प्रकार से 15 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 8 5 13 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 का अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 33 का दुगुना करेंगे तो हम लोग का 66 निकल के आ रहा। जी सर आ रहा। तो अब हम लोग को देखना है साथियों कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन ऐसे है जहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद और उसका दुगुना करने के बाद आपका ये तीसरा संख्या आपका निकल के आ रहा। तो चलिए देख लेते हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 24 हो जाएगा। 24 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, जो कि हम लोग के यहाँ पर क्या दिया है 52 दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरा उसी प्रकार से देखते हैं, 7 5 12, 12 यानी कि इकाई अंक हम लोग का 2 हो रहा, और 2 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर साथ ही आपका 6 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, 9 3 12, तो ये हम लोग का हो सकता है 19 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हासिल 1 यानी कि 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि 32, 32 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 64 निकल कर आ रहा। कौन सा ऑप्शन में, हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में निकल कर आ रहा। तो इसको भी तो हम लोग का करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला तो साथियों इस प्रकार से जो है हमारा आज का क्लास यहीं पर आपका समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि सेशन पसंद आएगा तो साथियों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, और दिल उल भी थोड़ा भेज दिया करिए, ताकि हमारा जो मेहनत है मेहनत भी और आपके लिए जो है करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।